Good morning, students. Now this is chapter 7 of class 11, source of business finance. Now आपके जितने भी ए पार्ट के थे चैप्टर्स यानी कि अप टू चैप्टर 6 वो थे ए पार्ट. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम बी पार्ट जिसमें कि आपके 4 चैप्टर आते हैं 7, 8, 9 और 10. ये जो बी पार्ट है ये फाइनेंस और ट्रेड का है, यानी कि आपको चैप्टर या तो फाइनेंस से रिलेटेड मिलेंगे या तो ट्रेड से. ओके, तो वी स्टार्ट फ्रॉम दी चैप्टर बाय टेकिंग चैप्टर 7 दैट इज़ सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस. इसका मतलब क्या है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का? बिजनेस में यानी व्यवसाय में फाइनेंस यानी कि पैसा किन किन ज़रियों से आता है, किन किन रिसोर्सेज से हमको फाइनेंस मिलता है फॉर दी बिज़नेस. तो इसको हमने नाम क्या दिया है? सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं फ्रॉम वेयर वी गेट फाइनेंस फॉर बिजनेस. ओके, तो यहाँ पर कंसेप्ट देख लीजिए क्या क्या है. कंसेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ओनर फंड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये थोड़े से टफ पढ़ेंगे क्योंकि एज आप 10th क्रॉस करके आए हैं तो 11th क्लास में थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कि ये आपके लिए कंसेप्ट ही नया है. आपको बिज़नेस के बारे में पता नहीं था, धीरे धीरे आपको बिज़नेस की में कमांड हुई, कॉमर्स में कमांड हुई. अब जो हम पढ़ रहे हैं ये बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा टफ़. लेंदी नहीं है, टफ़ है. और टफ़ कैसे है कि अगर आप इसके बेसिक पॉइंट्स को माइंड में मेमोराइज़ कर लेंगे या फिर आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर ये हम पढ़ क्यों रहे हैं. और ये हमारे आगे के कंसेप्ट के लिए, जैसे कि यहाँ पर GDR, ADR या इंटरनेशनल डिपॉजिट रिसीट IDR कंसेप्ट दिया है. फिर बोरोड फंड दिया है, डिबेंचर, बॉन्ड, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ICD. ये जो कंसेप्ट दिया है आपको लगेगा कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको तो बिज़नेस पढ़ना है, हमको तो कॉमर्स पढ़ना है. मगर ये कंसेप्ट हम सिर्फ इसके लिए पढ़ रहे हैं कि आगे जाके आपको जब आप शेयर मार्केट, ट्रेड, स्टॉक मार्केट के बारे में आप पढ़ेंगे, आप लोगों की स्ट्रीम डिवाइड हो जाती है तो आपको महसूस होगा कि ये कंसेप्ट कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. हमको इनकी इंपॉर्टेंस को देख के ये चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं. अभी आप क्या पढ़ोगे? सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पढ़ोगे इन सब का जो हमने यहाँ पर कंसेप्ट कंसिडर किए हैं. जो बेसिक कंसेप्ट और तभी इसके आप ब्रॉडर कंसेप्ट को आगे जाके BCom, BBA या MBA के टॉपिक्स में आप पढ़ोगे. ओके, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर दी एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू. यानी कि 12 जो 11th पढ़ोगे 11th में एनुअल आएगा तो एनुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बेसिक कंसेप्ट. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस से. बिजनेस फाइनेंस रिफर्स टू अ कैपिटल फंड एंड क्रेडिट फंड इन्वेस्टेड इन दी बिजनेस. यानी कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? एक तरह का कैपिटल फंड और क्रेडिट फंड होता है. यानी कि बिजनेस फाइनेंस को हम कंसिडर करते हैं कैपिटल फंड में, यानी कि जो पूंजीवादी हमारे पास फंड होता है उसमें, और क्रेडिट यानी कि उधारवादी. जो हम या तो आप छोटे मोटे में समझ लीजिए, या तो हमको कैश मिलेगा या तो उधार मिलेगा. इन्हीं सबको प्लस करके समेशन करके इन्वेस्टमेंट जो हम बिज़नेस में करते हैं उसे हम बिज़नेस फाइनेंस कहते हैं. फाइनेंसिंग मीन्स मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट इज़ नीडेड. यानी कि बिज़नेस को, व्यवसाय को जैसे ही फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको फाइनेंसिंग का नाम देते हैं. कब? जैसे ही बिज़नेस को ज़रूरत पड़ेगी आप उसको वो पैसा अवेलेबल करा दो तो हम कहते हैं फाइनेंसिंग. जैसे कि हम लोग अगर मान लो वो लैंड लेते हैं तो हम हमेशा जनरली आस्क करते हैं कि कहाँ से फाइनेंसिंग की है, कहाँ से लोनिंग की है. तो फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है? कहाँ से हमको पैसा मिल रहा है, किस रिसोर्सेज के थ्रू हमको पैसा अवेलेबल हो रहा है. देखिए यहाँ पर दिया है बिजनेस फाइनेंस में बी डिफाइंड एज प्लानिंग, रेजिंग, managing and controlling all the money used or capital fund of any kind used in connection with business. यानी कि बिज़नेस फाइनेंस क्या होता है? जब प्लानिंग हम करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, रेजिंग यानी इन द सेंस है कि हमको पैसे की ज़रूरत है, हमने रेज़ कर दिया है फंड, उसको जब पैसा मिल जाए तो उसे कैसे मैनेज करते हैं और उस पर कैसे कंट्रोल, यानी कौन सा पैसा कहाँ लगाना है जिससे कि फिजूल खर्ची ना हो, वेस्टेज कम हो. ऑल द मनी, जितना भी पैसा आपको मिल रहा है, यूज और कैपिटल फंड ऑफ एनी काइंड यूज इन कनेक्शन विद बिजनेस. यानी कि यहाँ से जो पैसा मिल रहा है हम उसको किस तरह से पैसा ले रहे हैं, किस तरह से पैसे को मैनेज कर रहे हैं और किस तरह से वेस्टेज को रोक रहे हैं जो हमको पैसा मिल रहा है. या फिर हमें कैपिटल फंड के तौर पे हमें पैसा मिल रहा है जो कि बिज़नेस में यूज़ होने वाला है, इसे हम बिज़नेस फाइनेंस का नाम देते हैं.
अब यहाँ देखिए व्हीलर की डेफिनेशन क्या है। फाइनेंस इज़ दैट बिजनेस एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न with the acquisition and conservation of capital fund in meeting the financial need and overall objective of business enterprise। यानी कि अब इसका मतलब देख लीजिए, फाइनेंस इज़ दैट बिजनेस एक्टिविटी। अब फाइनेंस क्या है, ये ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जहाँ पर हम कैपिटल फंड यानी कि मनी को किस तरह से हमको मनी रेज करते हैं, यानी कि मनी हमें किस तरह से हम किसके स्रोतों से पैसा ले सकते हैं। उसके बाद वो जो पैसा आ जाता है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम उन पैसों को अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर स्रोत मतलब या सोर्सेज मतलब समझिए क्या होता है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप किससे मांगेंगे, पहले प्रायोरिटी आप अपनी मदर फादर भाई बहन जो भी आपके बड़े होंगे आप उनसे मांगेंगे जिनके पास पैसे की अवेलेबिलिटी होगी। अगर आपको लगता है तो आपके दोस्त भी उसमें आते हैं, यानी कि दोस्तों से भी आप ले सकते हो। तो रेज ऑफ फाइनेंस यानी रेजिंग ऑफ फंड मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ से हमें पैसे मिल सकते हैं। यही चीज़ बिज़नेस में है कि बिज़नेस भी कहाँ कहाँ से पैसा रेज कर सकता है। उस पैसे को लाना एज अ कैपिटल फंड, उसके बाद उसको यूटिलाइज़ कर देना अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल नीड ऑफ द बिज़नेस, यानी बिज़नेस की जो फाइनेंशियल नीड है उसके अकॉर्डिंग हमको उसको यूटिलाइज़ कर देना और अपने ऑब्जेक्टिव को चेज़ करना ही कहलाता है बिज़नेस फाइनेंस। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है टॉपिक नेक्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। नो वन कैन स्टार्ट अ बिज़नेस और रन एनी एंटरप्राइज विदाउट एडिक्वेट फंड। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपने बिज़नेस को अपने पॉकेट के लगे हुए पैसे यानी पॉकेट के पैसों से चलाए। यानी कि इन द सेंस से कहने का, कोई भी इंसान अगर मान लीजिए बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो क्या अपनी जेब से पैसा लगाएगा? नो, वो हमें उसके पास इतना पैसा होएगा ही नहीं कि वो बिज़नेस को स्टार्ट कर सके। तो यहाँ पर ये सेंटेंस दिखा है, नो वन कैन स्टार्ट अ बिज़नेस और रन एंटरप्राइज विदाउट एडिक्वेट फंड। तो जब आपके पास पैसे ही नहीं तो आप बिज़नेस को कैसे रन कर सकते हो। तो अब आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको पैसे कहाँ कहाँ से चाहिए। एवरी बिजनेस रिक्वायर्ड सम मनी टू स्टार्ट विच इज़ कॉल्ड एज इनिशियल कैपिटल। आपने अकाउंट से पढ़ा होगा, जब बिज़नेस स्टार्ट होता है तो हम उसकी एंट्री करते हैं कैश टू कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल हमारे पास पहुंच रहा है। मगर कैपिटल ही नाम क्यों दिया गया है, इसलिए दिया गया है क्योंकि स्टार्टिंग में जो पैसा बिज़नेस में लगता है उसको हम कैपिटल यानी पूंजी मानते हैं। पूंजी ऐसा मानते हैं कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो जो बल्क में हमने पैसा लिया है बैंक से या दोस्त से या कहीं से भी लिया है तो वो पैसा जो है हम बिज़नेस में लगाएंगे इन इनिशियल स्टेज, तो उसी को हम कैपिटल कहते हैं। द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिज़नेस। अब जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो कि बिज़नेस को चाहिए होता है वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है कि बिज़नेस का नेचर क्या है, बिज़नेस का साइज़ क्या है। अगर छोटा मोटा बिज़नेस है थोड़ा मोटा कैपिटल लगता है, अगर बहुत बड़ा बिज़नेस है तो ज़्यादा कैपिटल लगता है, और अगर मीडियम क्लास है तो मीडियम साइज़ लगता है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको बिज़नेस में पैसा चाहिए तो आपको बिज़नेस फाइनेंस के लिए सोचना पड़ेगा, यानी कि आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और बिना पैसे के बिज़नेस कभी रन नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बिज़नेस एंटरप्राइज रिक्वायर्ड कैपिटल एंड फाइनेंस फॉर दी फॉलोइंग पर्पस। कुछ फॉलोइंग पर्पस के लिए हमको बिज़नेस फाइनेंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि while starting a business finance is required to procure fixed asset and also for meeting day to day expenses। मतलब क्या कहने का, बिज़नेस स्टार्ट करने के टाइम पे हमको पैसे की ज़रूरत होती है, यानी कि आपको कहीं पर जगह लेनी होती है, दुकान का रेंट देना होता है, फर्नीचर चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको लागत चाहिए होती है। लागत यानी कि कैपिटल एज अ स्टार्टिंग इनिशियल कैपिटल, एज अ स्टार्टिंग या इनिशियल मनी हमको चाहिए होता है। वो किस लिए चाहिए होता है, या तो हमको फिक्स एसेट से बनाना, फिक्स एसेट यानी कि जिनको हम मूव नहीं कर सकते, यानी कि जैसे कि हमने कोई लैंड लिया उस पर बिज़नेस खड़ा कर रहे हैं, उसके लिए हमको प्लांट्स की ज़रूरत है, मशीनरी की ज़रूरत है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्टार्टिंग के तौर पे हमको ज़रूरत पड़ती है। और जब बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं तो उसके बाद डे टू डे की नीड को भी पूरा करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है फाइनेंस की। तो यानी कि बिज़नेस स्टार्ट करने के टाइम पे हमको काफ़ी हैवी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है फॉर दी बिज़नेस फाइनेंस। इस पर्पज़ की ज़रूरी है कि बिज़नेस को हमको स्टार्ट करना है।
नेक्स्ट पॉइंट, टू मीट दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस इज लेंदी। जब प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत लेंदी यानी कि बहुत लंबा होता है तो भी हमको अच्छे खासे वर्किंग कैपिटल की यानी कि हमको कैश की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी हमको बिजनेस फाइनेंस चाहिए होता है। टू फाइनेंस द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वी नीड फिक्स कैपिटल, यानी कि बिज़नेस को जब बढ़ाते हैं हम, यानी कि हमको लग रहा है बिज़नेस हमारा अच्छा काम कर रहा है और अच्छा रन कर सकता है, तो बिज़नेस को बढ़ाने के लिए भी हमको उसको बढ़ाने के लिए इसके एक्सपेंशन के लिए भी हमको फिक्स एसेट की फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। फिर यहाँ पर दिया एडुकेट फाइनेंस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट टू दी बिजनेस कंसर्न। हमको पैसे की आवश्यकता, अच्छे खासे पैसे की आवश्यकता कब पड़ती है? द फर्म कैन मीट इट्स लायबिलिटी ऑन टाइम। जब हमको अपने दायित्व, लायबिलिटी मतलब कहते हैं दायित्व, यानी कहीं से हमने उधार दे रखा है, कहीं हमने उधार ले रखा है, तो हम क्या करेंगे, किसी को जब हम पैसा रिटर्न भी तो करना होगा, जब हम पैसा उधार लेंगे तो पैसा उधार लिया है और पैसा रिटर्न करना है, तो अपनी लायबिलिटी को चेस करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को चेस करने के लिए भी हम लोन या फिर फाइनेंस लेते हैं। द फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली। बिज़नेस को अच्छे से चलने के, जैसे कि आपका घर है, अगर किस इनकम रुक जाएगी तो वो घर अच्छे से नहीं चलेगा, मगर अगर इनकम चलती रहेगी तो बिज़नेस आपका अच्छा रन करेगा। तो ये बताना फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। द फर्म कैन अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड न्यू इनोवेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जब हमको कोई नई मशीनरी चाहिए होती है, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होती है अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, तभी भी हम फर्म में क्या करते हैं, फाइनेंस की हमको सफिशिएंट फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। द फर्म कैन मेक यूज़ ऑफ इट्स बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। बिज़नेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है, यानी कि अवसर बहुत आते हैं। कभी कभी पैसे के नाम पे हमारा अवसर हम ग्रैप्स नहीं कर पाते, तो यानी कि बिज़नेस में अगर हमको अपना अपॉर्चुनिटी ग्रैप्स करनी है, बिज़नेस को अच्छे से रन करवाना है, तो हमको उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। द फर्म कैन फेस कंपटीशन मोर स्ट्रांगली। अब कंपटीशन को स्ट्रांगली फेस करने के लिए, यानी कि हमको पता है हमारी राइवल कंपनीज है, तो हमको कुछ ना कुछ चेंजेस तो लाने पड़ेंगे अपने बिज़नेस में। तो अगर हमको ऐसा कुछ करना पड़े तो बिज़नेस में पैसे अच्छे होने चाहिए, तभी हम कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। द फर्म कैन रिप्लेस इट्स एसेट्स एंड मशीन व्हेनेवर नेसेसरी। आप अगर कोई भी एसेट या मशीनरी एक बार परचेज़ करते हैं तो हमको उसको रिप्लेस ज़रूर करवाना पड़ता है। रिप्लेस यानी कि हर मशीनरी में डेप्रिसिएशन होता है, जैसे अभी आप अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक तरह का, जब हम कोई मशीनरी यूज़ करते हैं धीरे धीरे वो पुरानी होती रहती है, तो उसके वियर और टियर में जो खर्चा करते हैं, तो उसके मुकाबले एक टाइम पे क्या होती है, मशीनरी पूरी तरह से वेस्ट हो जाती है। जैसे कि आपका फ़ोन देख लीजिए, एक साल जब नया आता है तो अच्छा वर्क करता है, धीरे धीरे हैंग करना शुरू करता है, चार्जर डिस्टर्ब करता है, ईयरफोन डिस्टर्ब, तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। तो अगर हमको कोई मशीनरी या कोई नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ता है तो भी हमको अच्छे खासे फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट पॉइंट, द फर्म कैन फेस रिसेशन एंड डिप्रेशन पीरियड ऑफ ट्रेड साइकिल। हर बिज़नेस को कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिज़नेस हमेशा स्टेबल चलता है, कभी अप कभी डाउन कभी स्टेबल, ये भी हम सिचुएशन फेस करते हैं बिज़नेस में। जैसे कि अभी एक एग्जांपल आपके सामने ही है कि कोरोना के आने से क्या हुआ कि बिज़नेस को बहुत लॉस हुआ। जब लॉकडाउन हुआ तो बिज़नेस को बहुत लॉस हुआ, तो बिज़नेस फैक्ट्री के साथ क्या हुआ, हम लोग रिसेशन पे आए, फिर हमको डिप्रेशन भी हुआ, फिर जब अनलॉक होना शुरू हुआ तब जाके हमारी लाइफ थोड़े से पटरी पे आई। तो यानी कि फर्म को ये सब पॉइंट्स को भी फेस करना पड़ता है, ये सब ट्रेड साइकिल के जो पॉइंट्स हैं इनको फेस करना पड़ता है। और जब हम इसे फेस करते हैं तो हम नोटिस क्या करते हैं कि हमको पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर हमारे पास पैसा होगा तभी हम इन सिचुएशंस को फेस कर सकते हैं। तो हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए कि हमें किस तरह से फाइनेंस को, बिज़नेस के फाइनेंस को लेना है, यानी किस तरह से हमें मिल सकता है, उसको हमें किस तरह से एलोकेट यानी किस तरह से यूज़ करना है, जिससे कि हमारे बिज़नेस की फंडिंग चलती रहे और हमारा बिज़नेस भी अच्छे से मूव करता रहे। उसके अलावा कंपनी सिर्फ स्टार्टअप अप नहीं होता, यानी कि सिर्फ स्टार्ट नहीं होती फर्म आगे रन करती है 5-6 साल तक, तो उनको चलाने के लिए भी हमारे पास इतना फंड होना चाहिए कि हमें कोई भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यानी कि एक तरह से हम लोग को फेस करना चाहिए, किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए हमारे पास फाइनेंस की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम ये चैप्टर बिज़नेस फाइनेंस को पढ़ रहे हैं कि हमें किस किस सोर्स से बिज़नेस फाइनेंस अवेलेबल हो सकता है। तो हमारे पास हमने अभी तक क्या पढ़ा कि बिज़नेस फाइनेंस क्या होता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, किस किस पर्पज़ से हमको बिज़नेस फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बिज़नेस स्टार्टिंग में
कैपिटल के लिए या फिर बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। अब बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप बेनिफिट होता है कि लायबिलिटी हम चूज़ कर सकते हैं, बिज़नेस अच्छे से रन कर सकता है, टेक्नोलॉजी है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइवल है, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, बेनिफिट्स में आते हैं कि अगर फाइनेंस बेनिफिट रहेगा अच्छे से तो हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियोज़। अब हम आगे पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। थैंक यू।